हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है दिलों की तड़प। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सौम्या गांव की एक सीधी साधी 20 साल की लड़की है। वह अपने ही गांव के एक लड़के तरुण को मन ही मन बहुत चाहती है। कहीं ना कहीं तरुण भी सौम्या को बहुत पसंद करता है, पर बस दिल की बात कहने से डरता है। एक दिन उसने हिम्मत कर शर्माते हुए सौम्या को बोल दिया, सौम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम करती हो? सौम्या शर्मा कर हंसती हुई भाग गई। फिर बहुत दिनों तक दूर से ही एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन सौम्या और उसकी सहेली राधा खेत में जा रहे थे। तरुण भी पीछा करते हुए आ गया और सौम्या को रोक कर बोला, सौम्या, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। सौम्या ने कहा, कर दूंगी, अभी जाओ, चाचा देख लेंगे। कल शाम को 7 बजे यहाँ खेत में आ जाना मिलने। फिर हाँ कहकर तरुण चला गया। राधा ने छेड़ते हुए कहा, कब तक तड़पाएगी बेचारे को, बोल क्यों नहीं देती? सौम्या हंसती है और भागते हुए बोली, मैं तो कब से चाहती हूँ पगले को, पर वो ही इतने दिनों से तड़पा रहा था, अब मेरी बारी है। अगले दिन शाम का बड़ी बेसब्री से दोनों को इंतज़ार था। सौम्या ने बड़ी ही सुंदर नीले रंग की कुर्ती और सफ़ेद सलवार पहनी, बड़े बड़े कान के झुमके और नीली बिंदी लगाई और बाल खुले रखे। इधर तरुण ने चेक्स की लाल शर्ट और काली जीन्स पहन अपने आप को आईने में 10 बार निहारा। दोनों के मन बेचैन हो रहे थे। बस अब बेसब्री से 7 बजे का इंतज़ार था। तरुण समय से पहले ही आ गया। थोड़ी देर बाद सौम्या भी आ गई। तरुण उसे निहारे ही जा रहा था, मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सौम्या ने कहा, देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तरुण ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो सौम्या। अचानक सौम्या बोल पड़ी, तुम्हारे ही प्यार का जादू है। तो इतने दिन क्यों तड़पाया तुमने, जवाब क्यों नहीं दिया? सौम्या ने तरुण से कहा, मैं तड़पाती नहीं तो कैसे पता चलता कितना प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। दोनों खेत के ऊपर बने मचान पर जाकर बैठ गए। ऐसे ही रोज मिलने लगे, घंटों तारे देखते साथ बैठ। सौम्या कभी खाना लाती तरुण के लिए, अपने हाथों से खिलाती। तरुण सौम्या के लिए कभी फूल लाता तो कभी पायल। दोनों बहुत खुश थे और अपने प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। पर ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं, वह भी छोटे से गांव में। एक दो बार गांव के लोगों ने देख लिया और सौम्या के चाचा को बता दिया। सौम्या के चाचा गांव के जमींदार और पैसे वाले थे। उधर तरुण के पिताजी साधारण इंसान। उस दिन रोज की तरह सौम्या और तरुण मचान पर बैठे थे और एक दूसरे की बाहों में खोए थे। अचानक से सौम्या के चाचा गांव के 5-6 लोगों के साथ आ गए। तरुण को मारने लगे और सौम्या को खींचते हुए उसके घर ले गए। सौम्या चीखती रही, मत मारो तरुण को, पर न रुके और उसे उसके घर पटक कर उसके पिताजी को कहकर आए, कल से तेरा छोरा गांव में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। उधर सौम्या के पिताजी और चाचा जी ने कहा, कल से सौम्या घर के बाहर नहीं जाएगी और इसके लिए जल्दी से रिश्ता देखो, इस महीने इसकी शादी हो जानी चाहिए। सौम्या की माँ ने भी उसे बहुत मारा और कहा, हमारी पूरी इज्जत उछाल दी गांव में, अब सड़ यहाँ इसी कमरे में। प्यार पर पहरे लग गए। उधर तरुण के पिताजी ने कहा, तू जा यहाँ से, शहर तेरी बुआ जी के पास। तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने एक खत लिखा और राधा को कहा सौम्या को देने को। राधा ने चुपचाप खत सौम्या को दे दिया। खत में लिखा था, क्या तुम रात को भागकर बावड़ी के पास आ सकती हो? मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा और फिर हम शहर चले जाएंगे। सौम्या ने खत के पीछे हाँ लिखकर राधा को दे दिया और राधा ने तरुण को खत दे दिया। फिर दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात हो गई, तरुण इंतज़ार करता रहा पर सौम्या नहीं आई। तरुण सौम्या के घर के बाहर भी 1-2 बार गया पर उसे वह नहीं दिखी। फिर सोचा कि शायद उसको प्यार ही नहीं है इसलिए नहीं आई और शहर बुआ जी के यहाँ चला गया।
1 महीना निकल गया, दोनों तड़प रहे थे, पर ना तो दोनों की बात हुई और ना ही दोनों मिले। घर वालों ने सौम्या की शादी सुमेर से तय कर दी। सुमेर अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, पास ही गांव में रहता था। सौम्या के दिल में आज भी तरुण ही था। सुमेर और सौम्या की शादी हो गई। सौम्या चाह कर भी तरुण को भूल नहीं पा रही थी। तन से चाहे सुमेर की हो, पर मन तरुण में ही था। 1 साल बीत गया। सौम्या गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब वो बेटे के साथ मस्त थी। 2 साल बीत गए। अब वो तरुण को भूलने लगी थी। एक दिन उसके बेटे को बुखार आ गया। उसको सुमेर ने कहा, अभी गांव में नया अस्पताल खुला है, चलो वहां दिखा लाते हैं। दोनों पति पत्नी बच्चे को डॉक्टर को दिखाने ले गए। जैसे ही सुमेर और सौम्या केबिन में गए, सौम्या के डॉक्टर को देखकर होश ही उड़ गए। वह तरुण था। वह सौम्या को आज भी वैसे ही देख रहा था, बस शब्द नहीं निकले मुंह से। दोनों की आंखों में आंसू थे। उसने उसके बेटे को देखा, दवाई दी और कहा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद दिखाने आ जाना फिर से। अतीत बार बार सौम्या को बेचैन कर रहा था। 2 दिन बाद सुमेर ने कहा, आज तुम अस्पताल चली जाना, मुझे ज़रूरी काम है। सौम्या का दिल तो एक तरफ तरुण से बात करना चाहता था और दूसरी तरफ उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कैसे सामना करेगी उसका आज? पर उसे जाना पड़ा। दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही केबिन में गई, तरुण ने देखा और कुछ ना कहा। सौम्या ने पूछा, कैसे हो? तरुण ने कहा, तुम जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही हूँ। सौम्या ने कहा, कुछ पूछोगे नहीं? क्या पूछूं, सब देख लिया, तुम कितनी खुश हो। एक मैं हूँ जो आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया। तुमसे मिलने फिर आया था गांव, पर राधा ने कहा तुम्हारी शादी हो गई। तुम क्यों नहीं आई सौम्या उस दिन, इतना तो बता दो। कितना तड़पता रहा मैं, तुमने बेवफाई की मेरे साथ। सौम्या ने रोते हुए कहा, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं भी कम नहीं तड़पी हूँ। उस दिन आ ही रही थी, माँ मेरे पास सोई थी, उसने देख लिया और मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि ऐसा मत कर, गांव में बदनामी होगी, तेरे पिताजी मर जाएंगी, तेरी 2 बहनें हैं, उनका क्या होगा। उस कल्पना ने मुझे कमज़ोर कर दिया और रोक दिया। जिसने मुझे जन्म दिया उसका दिल कैसे दुखाऊं, बताओ तरुण। तरुण चुप था। सौम्या रोती हुई चली गई, पर तरुण बेचैन था। वह बार बार सौम्या से मिलना चाहता था और सौम्या भी बेचैन थी। दोनों की तड़प बढ़ रही थी। तरुण सौम्या के घर तक आ गया। सौम्या अकेली थी। तरुण ने कहा, चलो सौम्या, भाग चलते हैं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सौम्या ने कहा कि तुम जाओ, सुमेर आ जाएगा, मैं नहीं भाग सकती, मेरा परिवार है। तुम हर बार यही कहती हो, कभी माँ कभी परिवार, बस मैं ही अकेला हूँ जो मर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और तुम बेवफा कब तक ऐसे ही मुझे रुलाओगी? तुम्हें ढूंढता ही मैं यहाँ इस गांव में आया था। मुझे मालूम था तुम यहाँ हो, तुम्हारे कारण मैंने कभी शादी नहीं की। तुम दिल से नहीं जा सकती, तुम चलो सौम्या। सौम्या ने कहा, देखो तरुण, इस मासूम बच्चे को, इसकी क्या गलती है? मैं इसे नहीं छोड़ सकती, ना ही इसे अपने पिता से दूर कर सकती हूँ। सुमेर कितना प्यार करते हैं हम दोनों को, बस मैं ही सुमेर को अपना नहीं पाई, पर मैं जा नहीं सकती। और जोर जोर से रोने लगी। तरुण रोता हुआ चला गया। कहाँ गया पता नहीं, पर आज भी सौम्या रोती है तरुण के लिए। पर इन बंधनों से वह मुक्त नहीं हो सकती कभी भी। तरुण के पास नहीं जा सकती। उनका प्यार बस दिलों की तड़प बन गया। वह बस एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, पर एक दूसरे के कभी हो नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।